वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर सिडनी में कई ऑस्ट्रेलवी कंपनियों के सीईओज और सनतकारों से की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म आज कम्युनिटी प्रोग्राम में भी करेंगे शिरकत। श्रीनगर में जारी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आज दूसरा दिन। कल मीटिंग का इफ्तिताह करते हुए मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज कश्मीर में सयाहत की तरक्की के लिए तैयार कर रहा है एक जामे हिकमत अमली। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर से बेहतर नहीं हो सकती कोई जगह। कुदरती आफात के खतरे को कम करने के मौजू पर G20 वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज से मुंबई में। मीटिंग का मकसद है मौक़ों की निशानदेही और नए फंडिंग मैकेनिज्म के जरिए कमजोर अफराद पर आफात के असरात कम करना। ₹2000 के नोट को तब्दील करने का अमल आज से मुल्क के तमाम बैंकों में शुरू। लोग 30 सितंबर तक नोटों को बैंक में कर सकते हैं जमा या तब्दील। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ₹2000 के बैंक नोटों को वापस लेना है करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस का हिस्सा। INSV तारिणी 7 महीनों में तकरीबन 17,000 समंदरी मील का बैन बर्रे आज़मी सफर मुकम्मल करके आज वतन आ रहा है वापस। भारतीय बहरिया आज गोवा में मुनक़िद होने वाली परचम कुशाई की तकरीब में INSV तारिणी के 6 रुकनी अमले का करेगी इस्तकबाल, जिनमें 2 ख़वातीन अफसरान भी हैं शामिल। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले क्वालिफायर में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। जीतने वाली टीम को मिलेगा फाइनल का टिकट। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 आज से हो रहे हैं शुरू। नोएडा में आज खेले जाएंगे कबड्डी के मैच। 15 टीमें तमगों के लिए करेंगी मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में हैं। फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट ने आज सिडनी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म आज कुछ और कंपनियों के सीईओज और कारोबारी नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज एक कम्युनिटी प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब एंटोनी अल्बनीज़ के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग करेंगे, जिसमें कई अहम उमूर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सुपर के सीईओ पॉल शुरडूर के से भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। और हैंकॉक प्रोस्पेक्टिंग के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जीना राइन हार्ट ने भी आज सिडनी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिडनी में भारतीय बिरादरी के एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके तई भारत के लोगों में काफ़ी जोशो खरोश है। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग बड़ी तादाद में सिडनी पहुंच रहे हैं। जोश और वलवले से लबरे ऐसे ही बहुत से लोग मेलबोर्न से खुसूसी प्रोग्राम के जरिए सिडनी के लिए रवाना हुए। और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ाद हिंद बहरुल काहिल खत्ते की वकालत करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सलामती को मजबूत बनाने समेत ताल्लुकात को अगले दर्जे तक ले जाने की बात कही। दी ऑस्ट्रेलियन के साथ एक खुसूसी बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिडनी में वज़ीर-ए-आज़म एंटोनी अल्बनीज़ से मुलाकात के वक्त हमारे पास ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले जाने का मौका होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय तारिकीन वतन के असर रसूख से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिला है, जो क्रिकेट की दीवानगी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान पुल का काम करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके आखिरी दौरे के बाद से 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सालाना सरबराह इजलास, इक़्तिसादी ताउन और तिजारती मुआहदों के साथ एक जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में यकसर तब्दीली हो गए हैं।
انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے دفاع، سیکیورٹی، سرمایہ کاری، تعلیم، پانی، موسمیاتی تبدیلی اور قابل تجدید توانائی، کھیل، سائنس، صحت اور ثقافت کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ اور اس سے پہلے کل شام وزیراعظم نریندر مودی کا سڈنی پہنچنے پر پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ ایئرپورٹ پر وزیراعظم کا رسمی استقبال کیا گیا اور اس کے بعد جب وزیراعظم ہوٹل پہنچے تو وہاں بھی بھارتی عوام نے وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ بھارتی نژاد لوگوں نے وزیراعظم مودی کی حمایت میں مودی مودی کے نعرے لگائے۔ اور پاپوا نیو گنی کے اپنے دورے کے دوران وزیراعظم مودی نے پورٹ مورسبی میں بھارتی تکنیکی اور اقتصادی تعاون ITEC کے اسکالرز کے ساتھ بات چیت کی۔ ITEC بھارتی وزارت خارجہ کا سرکردہ صلاحیت سازی کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ ITEC بین الاقوامی صلاحیت سازی کے لیے سب سے قدیم ادارہ جاتی انتظامات میں سے ایک ہے۔ اس پلیٹ فارم نے سول اور دفاعی دونوں شعبوں میں 160 سے زائد ممالک کے 2 لاکھ سے زیادہ اہلکاروں کو تربیت دی ہے۔ For the Pacific region, we have 12 member countries, and I attended the course on Sustainable Development Goals, which really enhanced my knowledge so that we can progress the work in the Pacific. And I think I'd like to thank the government of India for providing this kind of platforms for knowledge exchange between the two regions. I'm extremely honored, and I have sincere gratitude to meet the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi. It was just an amazing wedding with our good Prime Minister. He is very well tuned to the events that are happening around the world, especially in technology. So he asked if we all knew about the unified payment platform, and which is what we are considering under our digital transformation agenda. So I was sent to ITEC to start the digital transformation project some 14 years ago, and it's just a wonderful experience to go and to come and to see that being part of our drive. So we very much look forward to and we are very grateful to the Indian government for the opportunity for me to go and study, and we want to enhance that. This interaction was just something that gives clarity into what we are trying to do here in the PNG government. So we will be planning a tour this year, if not next year, for us to go over and to look into these sort of platforms. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نئی دلی کے ڈاکٹر امبیڈکر انٹرنیشنل سینٹر میں وائبرنٹ ولیج پروگرام سے متعلق ورکشاپ کا افتتاح کریں گے۔ واضح رہے کہ وائبرنٹ ولیج پروگرام کے تحت مرکزی حکومت سرحدی گاؤں کو بااختیار بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ حکومت ان گاؤں کو سڑک کنیکٹیویٹی، پینے کے پانی، بجلی سمیت شمسی اور بادی توانائی، موبائل اور انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی، سیاحتی مراکز، کثیر المقاصد مراکز اور صحت کے بنیادی ڈھانچے اور صحت کی فلاح و بہبود کے مراکز سے جوڑنا چاہتی ہے۔ یہ اسکیم ملک کی پہاڑی اور سرحدی ریاستوں میں شروع کی جا رہی ہے۔ وہیں G20 کے تحت ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ورکنگ گروپ DRRWG کی دوسری میٹنگ آج سے ممبئی میں شروع ہو رہی ہے۔ اس اجلاس میں 20 سے زائد ممالک کے سرکاری حکام، صنعت کے ماہرین، نجی شعبے کے نمائندے اور دیگر فریق ایک جگہ جمع ہوں گے تاکہ آفات کے خطرے کو کم کرنے اور پائیدار ترقی کی خاطر رقم کے انتظام لیے نئے طریقے تلاش کیے جا سکیں۔ اجلاس کا مقصد نئے مواقع کی نشاندہی اور فائنینسنگ کے نئے میکانزم کا جائزہ لے کر کمزور لوگوں پر آفات کے اثرات کو کم کرنا ہے۔ اگلے 3 دنوں تک ممبئی میں ہونے والی DRRWG کی میٹنگ میں 4 تکنیکی سیشنز اور کچھ دیگر اہم پروگرام ہوں گے۔ DRRWG دراصل G20 کی ایک معاون تنظیم ہے جس کا مقصد عالمی سطح پر آفات کے خطرے کو کم کرنے کی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ اس کے علاوہ DRRWG کے ذریعے دیگر پروگرام شروع کیے جائیں گے جن میں بنیادی ڈھانچے کو درپیش خطرے کا پتہ لگانے کے آلات اور ڈیٹا پلیٹ فارمز کی اہمیت کے ساتھ ساتھ بہتر تعمیر کے مقصد کو پیش نظر رکھا جائے گا۔
और इस वक्त G20 की सदारत भारत के पास है और इससे मुतालिक करारदादों को अमली जामा पहनाने के लिए मुल्क के तमाम हिस्सों में मीटिंग्स का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आज दूसरा दिन। इस मीटिंग का मकसद जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क में माहौल दोस्त सयाहत को फरोग देना है। देखते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। दुनिया की जन्नत कहलाने वाले कश्मीर में गैर मुल्की मेहमानों का इस्तकबाल देखने लायक रहा। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का तीसरा कामयाब इजलास उन तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है जो आलमी फोरम पर जम्मू कश्मीर के बारे में शोर मचाते हैं। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास की कार्रवाई माशी तरक्की और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिल्म टूरिज्म के इनेकाद के साथ शुरू हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए सयाहत और सकाफत के वजीर जी किशन रेड्डी ने श्रीनगर को भारत का सबसे कदीम और खूबसूरत शहर करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत में इको टूरिज्म को फरोग देना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्लोजली वर्किंग विद ऑल द मिनिस्ट्रीज इन ए whole of government approach. Not only Government of India Ministry, we are also working with all the state governments in India. Every ministry, they are taking some responsibility for tourism encouragement and develop infrastructure activity to encourage foreign tourists and domestic tourists. वजीर आज़म के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये मीटिंग्स बहाली और तब्दीली का लम्हा है। उन्होंने कई फिल्मों के नाम बताए जिनकी शूटिंग 1990 से पहले कश्मीर में हुई थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर फिल्म साजों के लिए कुदरती मकाम फराहम करता है और सस्ता भी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने माजी में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बेपनाह ताउन किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इजलास का इनेकाद एक बड़ी कामयाबी है। Here we are presenting to you a cost-effective location. Whether you are from Hollywood, whether you are from Bollywood, whether you are from Tollywood, you are from Collywood. Within a radius of 10 kilometers, you have plateaus, you have meadows, you have snow peaks, you have tulips, and you can just stay in one single hotel, shoot the entire film in themselves. I'm sure the message will go that, look here, Kashmir is not only ready to be part of the global journey led by Prime Minister Modi at a time when the other heads of state are also looking up to Prime Minister Modi to take his cues, but Kashmir is also going to be the most profitable, most cost-effective and most economically viable film destination in its totality and in its finality. इस मौके पर खिताब करते हुए भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में फिल्मी सयाहत की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। उन्होंने बताया 370 फिल्म साजों ने कश्मीर में फिल्म बनाने के लिए इजाजत मांगी है और हुकूमत हिंद और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया फिल्म साजों को सहूलत फराहम करने के लिए हर तरह से ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तवज्जो अमन, तरक्की और खुशहाली पर है। During the last 7-8 years, we've done some remarkable work in development. We've done a huge amount of digital transformation. We do about 11x fast payment, real-time fast payments on mobiles, 11x of what America and Europe does. We do 4x of what China does. We've built about 40 million houses. 40 million houses is like building a house for every single Australian. That's like making a complete Australia. अदाकार रामचरण ने श्रीनगर में जारी G20 सरबराही इजलास में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता गाने नाटू नाटू पर रक्स किया। रामचरण तेजा ने बताया कि वो बचपन से ही कश्मीर आते रहे हैं। तकरीब का इख्तिताम भारत में जनूबी कोरिया के सफीर जाए बोक चांग और रामचरण के जरिए गीत नाटू नाटू की परफॉर्मेंस के साथ हुआ। पंचायती राज के मरकजी वजीर ममलिकत कपिल पटेल ने मुंबई में माहौलियात और मौसमियाती इस्तेहकाम वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के दूसरे दिन अपना इफ्तिताई खिताब किया। मंदोबीन से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ममलिकत कपिल पटेल ने मौसमियाती तब्दीली, हयातियाती तनव्वु, समंदरी माहौलियाती निज़ाम और सर्कुलर इकोनॉमी से मुतालिक मसाइल के तई भारत के अज़्म का इयादा किया। श्रीनगर से रमा त्यागी और मुंबई से श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, उर्दू खबरें।
आगे बढ़ते हैं, जहां INS वी तारिणी की आज वतन वापसी हो रही है। 7 महीनों में तकरीबन 17,000 समुद्री मील का बरआज़मी सफ़र मुकम्मल करने के बाद INS वी तारिणी की वतन वापसी हो रही है। भारतीय बहरिया आज गोवा में मुनक़िद होने वाली परचम कुशाई की तकरीब में INS वी तारिणी के 6 रुकनी का इस्तकबाल करेगी, जिसमें 2 ख़वातीन अफसरान भी शामिल हैं। परचम कुशाई की तकरीब पूरे ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के पूरे अमले की तरफ से दिखाए गए जुर्रात, हिम्मत और मिसाली बहादुरी की अक्कासी करेगी। दीगर शुरका में गोवा से रियो डी जेनेरियो तक का अमला शामिल है, जिसमें कैप्टन अतुल सिन्हा, लेफ्टिनेंट कमांडर आशुतोष शर्मा और लेफ्टिनेंट वरील केशोर, लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना और लौटने वाले लीग क्रू में कमांडर निखिल हेगड़े, कमांडर MA जुल्फ़िकार, कमांडर दिव्या पुरोहित और कमांडर AC डॉक शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ने गोवा से केप टाउन के रास्ते रियो डी जेनेरियो और वापस गोवा का सफ़र किया, जिसमें 188 दिन लगे। भारतीय बहरिया ने बड़े पैमाने पर समंदर में कश्ती रानी को फ़रोग़ देने के लिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के मिशन का आगाज़ किया है। और के तमाम बैंकों में आज से 2,000 रुपए के नोट बदलने का अमल शुरू हो रहा है। लोग 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंक खातों में जमा या तब्दील कर सकते हैं। रोजाना 10 नोट बदले जा सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आवाम के लिए 2,000 रुपए के नोट बदलने की सहूलत तमाम बैंकों के काउंटर्स पर मामूल के मुताबिक दस्तयाब होगी। उन्होंने कहा है कि 2,000 रुपए के बैंक नोटों की वापसी करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस का हिस्सा है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर जारी है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली, NCR, झारखंड, बिहार, बंगाल में लू चलने का इम्कान जाहिर किया है, लेकिन चिलचिलाती गर्मी के दरमियान महकमे मौसमियात ने राहत की खबर दी है। महकमे मौसमियात के साइंसदान डॉक्टर सुमा सेन रॉय ने कहा है कि कल से दर्जे हरारत में कमी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक दर्जे हरारत में 6 डिग्री तक की गिरावट आएगी और इसके साथ ही चंद मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। ही हमारा हीट वेव का स्थिति रहेगा। दिल्ली, साउथ हरियाणा, साउथ यूपी, नॉर्थ MP, झारखंड, बिहार और बंगाल में कल से हम क्योंकि एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उम्मीद कर रहे हैं, जिसके चलते टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगेगा और हम अगले 4-5 दिन से कल से लेकर अगले 4-5 दिन में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरा नॉर्थ इंडिया में। तो हीट वेव का स्थिति हमारा उम्मीद है कि घट के खत्म हो जाएगा। 24-25 के आसपास हमारा उम्मीद है स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स के साथ थंडरस्टॉर्म्स होगा। और बैनुल-अक़वामी खबरों में सूडान में फौज और नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान 7 रोज़ा जंगबंदी नाफिज हो गई है। दोनों फरीकों ने अहद किया है कि वो अपनी अफवाज के नए इलाकों पर कब्जा करने से रोकेंगे और इमदादी ग्रुपों कारकुनों की जान बचाने वाली इमदाद फराहम करने की कोशिशें में रुकावटें नहीं डालेंगे। दोनों ग्रुपों ने शहरी इमलाक और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिजली, ईंधन और पानी की तनसीबात पर कब्जा न करने पर भी इत्तेफाक किया है। जंगबंदी पर अमल दरामद का मुआहदा उस वक्त हुआ कि जब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने जनरल अल बुरहान से लड़ाई को रोकने और ज़रूरी खदमात की बहाली की कोशिशों के बारे में बात की। ब्लिंकन ने दोनों फरीकों पर जोर दिया है कि वो जंगबंदी को बरकरार रखें ताकि फौज और नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान 5 हफ्तों से ज़्यादा की लड़ाई के बाद मुतासिर होने वाले लाखों सूडानी लोगों तक इंसानी इमदाद पहुँच सके। वहीं जनूबी अमेरिकी मुल्क गुयाना में इतवार की शब गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में आग लगने से कम 19 बच्चों की मौत हो गई। राजधानी जॉर्ज टाउन से तकरीबन 2 मील दूर मेहदिया के सेकेंडरी स्कूल में आग के हादसे ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में कम से कम 9 दीगर जख्मी हो गए हैं। एक मुतासरा को बचा लिया गया है, लेकिन वो वेंटिलेटर पर है और उसकी हालत तशवीशनाक है। मरने वालों में 18 लड़कियां और एक बच्चा शामिल है जो केयरटेकर का बेटा था।
दारुल हुकूमत जॉर्ज टाउन से तकरीबन 200 मील दूर मेहदिया के पहाड़ी इलाके में वाक़ अंदरूनी शहर के हाई स्कूल में इतवार की शब 11:30 बजे के बाद आग भड़क उठी। हुकूमत ने मकामी लोगों की मदद के लिए तिब्बी अमले, आलात और हवाई जहाज़ के साथ एक मुकम्मल तिब्बी हंगामी एक्शन प्लान तैयार किया है। शदीद जख्मियों को हवाई जहाज से जॉर्ज टाउन पहुंचाया गया है, जबकि दीगर को मेहदिया जिले अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उन्हें निगरानी में रखा गया है। और गुयाना के सदर इरफान अली ने इस वाक़े को अफसोसनाक, दर्दनाक और हौलनाक करार दिया है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से चाहें उर्दू अखबारात का मुख्तसर। तो दिल्ली से शाये होने वाले अखबारात पर नज़र डालें और सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी क्या है। बहरुल काहिल जज़ीरों के ममालिक के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहम ऐलानात किए हैं। हिंदुस्तान FIPIC यानी कि फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन के ममालिक जो हैं उनको सेहत, तालीम और पीने के पानी की तमाम सहूलियात फराहम करेगा। ये खबर इसमें शाया हुई है। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अगली सुर्खी देख लेते हैं क्या है। दिल्ली से आज़मीन हज की पहली परवाज़ मदीने के लिए रवाना हो गई है। पहले ही दिन 4 परवाज़ें उड़ी हैं, जिसमें 1493 आज़मीन ने हज मुबारक के लिए सफ़र किया। आज़मीन हज को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएंगी, LG ने ये बात है। इसके अलावा इसके आलमी सफ़े पर जो खबरें शाया हुई हैं वो भी देख लेते हैं, जहाँ करतारपुर राहदारी ने तक़सीम हिंद के वक्त बिछड़े बहन भाई को 75 बरस बाद मिलवा दिया। ये एक दूसरा वाक़या यहाँ पर पेश आया है, जहाँ पर करतारपुर राहदारी ने तक़सीम हिंद के वक्त बिछड़े बहन भाई को 75 बरस बाद मिलवाया है। रोज़नामा इनकलाब की ख़बरों पर भी नज़र डाल लेते हैं, जहाँ इसके सफ़े अव्वल पर एक तस्वीर शाया हुई है। हम देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म को फ़िजी और पापुआ न्यू गिनी के आला तरीन एज़ाज़ से सरफराज किया गया है। इसमें यहाँ एक तस्वीर भी लगी है, जहाँ पापुआ न्यू गिनी के सदर उनको एजाज़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और इसी के बैनुल अक़वामी सफ़े पर भी नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि 2 सऊदी खलाबाजों का खलाई स्टेशन से पहला पैगाम। आपको बता दें कि सऊदी अरब जो है वो अरब ममालिक में दुनिया का पहला मुल्क बना है जिसने खलाबाजों को खलाई स्टेशन पर भेजा है। और वहाँ की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और ऊपर इसमें लिखा है कि खला से उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खेल की खबरें। इंडियन प्रीमियर लीग का पहला क्वालिफायर मैच आज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। दोनों ही टीमें चेन्नई के M चिदम्बरम स्टेडियम में आमने सामने होंगी। इस सीज़न में दिफाई चैंपियन गुजरात ने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। गुजरात ने अपने 14 मैचों में से 10 जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में वो 20 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर रहा है। वहीं दूसरी तरफ 4 बार की चैंपियन CSK 17 पॉइंट्स के साथ प्ले ऑफ में पहुंच गई है और पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। और आज के मैच में जीतने वाली टीम फाइनल में अपनी जगह यकीनी कर लेगी और हारने वाली टीम के पास फाइनल में जगह बनाने का एक और मौका होगा। ऐसे में आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए फाइनल में पहुंचने के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहम है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में कबड्डी के मुकाबले आज से शुरू होंगे। नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में शाम को खवातीन और मर्दों के कबड्डी के लीग मैच मुनक़िद किए जाएंगे। खवातीन के 3 और मर्दों के 4 पूल मैचेस मुकर्रर किए गए हैं। पहला मैच HP यूनिवर्सिटी और दुर्ग खवातीन की टीम के दरमियान खेला जाएगा। कबड्डी के इस एडिशन में कुल 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके दरमियान मेडल के लिए जोर आजमाइश होगी। मुकाबले के लीग मैचेस 25 मई तक खेले जाएंगे। सेमीफाइनल में जो है वो 26 मई को, जबकि फाइनल मैच जो है वो 27 मई को खेला जाएगा। और अहम बात यह है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह 25 मई को लखनऊ में एक शानदार तकरीब के दरमियान होगा। और अब जान लें मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا خبرنامہ یہی ختم پذیر ہوتا ہے. ہماری پوری ٹیم کو دیں اجازت. آداب. مختلف بیماریوں کے بارے میں آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے ہمارے ماہر ڈاکٹر. بتائیں گے آپ کو صحت مند زندگی کا راز تاکہ آپ بدل سکیں اپنے جینے کا انداز. سوال پوچھنے کے لیے آپ